अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ में आती है तो इसको बाकी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बच्चों याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ मोल इस दो सब्सटेंसेस के इक्वल होते हैं तो उससे उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैल्शियम के मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम विच इज 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम विच इज 40 ग्राम पर मोल। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाते हैं 0.5। तो अब इन चारों में से जिसके नंबर ऑफ मोल 0.5 होंगे वही हमारा राइट आंसर होगा, उसके एटम्स कैल्शियम के एटम्स के बराबर होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, मोल्स ऑफ सल्फर 16 ग्राम हमारे पास उसका मास है और मोलर मास सल्फर का 32 होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0.5। इसका मतलब दिस इज आवर राइट आंसर। चले जी, नंबर 2, प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल। बच्चों 3D ऑर्बिटल में जो 3 है हमारे पास, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर। जबकि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है एल की वैल्यू वो 0 होती है बच्चों एस के लिए, जबकि 1 होती है पी के लिए और 2 होती है डी के लिए और 3 होती है एफ के लिए। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा फॉर डी विल बी 2। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अस अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट। भाई कौन सी ऐसी बात है इन चारों में से जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सपोर्ट नहीं करती? वो है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर को और मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। नंबर 4, वन बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल रिड्यूस फ्रॉम 109 टू 107 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिपल्जन। बच्चों अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर जल्दी से बना लें तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और उसके अलावा उसने बॉन्ड पेयर बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का। तो देखिए यहां पर रिपल्जन है कौन सी, लोन टू बॉन्ड रिपल्जन। तो लोन टू बॉन्ड रिपल्जन की वजह से जो एंगल है वो क्या हो जाता है, 107। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नंबर 5, गैस इज मोर आइडियल एट। गैस आइडियल होती है किस टेम्परेचर और प्रेशर पर? तो याद रखिएगा, पहले ये समझ लें कि आइडियल का मतलब क्या है। भाई आइडियल का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो एंड नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। कोई भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब ऐसा कब होगा? जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए। और गैस के मॉलिक्यूल बच्चों दूर दूर कब होंगे? जब उसका टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर मैक्सिमम हो और प्रेशर क्या हो, मिनिमम हो। ये फेवरेबल कंडीशन है। तो अब देखें जो ऑप्शन ए है हमारे पास उसमें 100 डिग्री सी मैक्सिमम टेम्परेचर है और 1 एटमोस्फेयर लोअर प्रेशर है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज। लिक्विफेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन। और इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कहलाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसमें ये होता है कि अगर हम किसी कंप्रेस्ड गैस को, कोई गैस है जो कि कंप्रेस हुई हुई है, अगर उसे हम सडनली क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो उससे उसका टेम्परेचर इतना डाउन होगा कि वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड जूल थॉम्सन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस? बच्चों इन चारों ऑप्शन में हमारे पास जो दो ऑप्शन है हीलियम और नियॉन, ये तो हमारे पास है बच्चों नोबल गैसेस। ये तो नोबल गैसेस हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं, लो पोलराइजेबिलिटी होती है, इनमें फोर्सेस बहुत कम होती हैं। अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन ए की, हाइड्रोजन, तो ये एक होमोटॉमिक गैस है और होमोटॉमिक गैस होने की वजह से इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत कम होंगी, लंडन फोर्सेस बहुत वीक होंगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है मीथेन, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बाकी सबके मुकाबले में ज्यादा होंगी। तो लंडन फोर्सेस जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी वो हमारे पास मीथेन में पाई जाएंगी। A big crystal can be cut or split into smaller size of identical shape. इसे हम कहते हैं बच्चों क्लीवेज।
ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि जब उन्हें हम ब्रेक करते हैं तो उनके अंदर पाया जाता है क्लीवेज प्लेन। मतलब वो एक प्लेन में क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, इस तरह लाइक एक क्लीवेज प्लेन होता है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है। इफ द रेडियस ऑफ जिंक कैटाइन इज 0.74 एंगस्ट्रॉम एंड सल्फाइड आयन इज 1.84 एंगस्ट्रॉम, द रेशियो ऑफ जिंक सल्फाइड विल बी। तो हमने रेडियस रेशियो निकालना है बच्चों। रेडियस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है कि आप रेडियस ऑफ कैटाइन, जो कैटाइन रेडियस है दैट इज जिंक +2 की जो वैल्यू है, उसको हम सल्फाइड आयन के वैल्यू से यानी एनाइन के रेडियस से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास रेडियस रेशियो होता है। तो अगर हम 0.74 एंगस्ट्रॉम को 1.84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों वो आ जाती है 0.40, दैट इज ऑप्शन सी। ये आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Kp इज इक्वल टू Kc व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू। बच्चों हमारे पास जो Kp का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। तो अगर ये डिफरेंस जीरो होगा, आप यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा Kp इज इक्वल टू Kc। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जीरो। The unit of rate constant for the first order reaction। बच्चों अगर हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लें रेट की, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ द रिएक्टेंट A और इसकी पावर हमारे पास 1। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी अगर हम k की यूनिट निकालते हैं तो रेट की यूनिट क्या होती है, ये होती है बच्चों मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड, और ये k टाइम्स, और जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है भाई। तो ये मोल पर डीएम क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो इससे मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट यहाँ पर सिर्फ बच जाएगी 1/2। ठीक है, जिसको हम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Which of the following set is categorized into partially miscible liquid pair? देखिए बेटा, अगर हम बेंजीन और वाटर की बात करते हैं तो बेंजीन और वाटर तो मिसिबल होंगे ही नहीं, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर हमारे पास क्या है, पोलर है। ठीक है, तो ये आपस में मिसिबल नहीं होंगे। अगर हम मिथानॉल और वाटर की बात करें तो बेटा ये मिसिबल होते हैं, मतलब मिथानॉल और वाटर क्या हो सकते हैं, दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास पार्शियली मिसिबल नहीं है, बल्कि ये पार्शियली के बजाय कंप्लीटली मिसिबल होता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, दिस इज द राइट आंसर। फिनोल और वाटर जो है वो आपस में पार्शियली मिसिबल होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते। ऐसे अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो बेंजीन और टॉलिन, भाई ये दोनों के दोनों, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो इसका मतलब ये दोनों ही जो है वो आपस में अच्छे से मिसिबल होंगे। ये भी कंप्लीटली मिसिबल है, ये भी कंप्लीटली मिसिबल है, ये इमिसिबल है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बचता है वो फिनोल और वाटर का बच जाता है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इज। देखिए जी, हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम इसे इसमें से H+ निकल जाए तो ये बन जाता है CO3-2। तो H+ निकल जाने पर जो हमारे पास एनाइन बनता है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नंबर 14, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइड। बच्चों मिल्क जो है वो एक इमल्जन की एग्जाम्पल है। मिल्क कोलॉइड होता है, और कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड आप जानते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन कि जब उसमें से लाइट पास की जाएगी तो लाइट स्कैटर होगी। ठीक है, इसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं माना जाता। ठीक है, इसे कोलॉइड कहते हैं, जैसे कि हमारे पास मिल्क है। तो मिल्क इज कोलॉइड, विच टाइप ऑफ कोलॉइड, इमल्जन। Which of the following enthalpy change is always negative? बच्चों कंबस्शन जो होता है ना, उसमें से हमेशा हीट रिलीज होती है, तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। Which of the following is not a state function? बच्चों याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह की चीज होती है, एक होता है स्टेट फंक्शन, और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब एक ऐसी चीज जो डिपेंड करे पाथ पे, और एक ऐसी चीज जो डिपेंड करे स्टेट पर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, एंथैल्पी की बात करें,
इंटरनल एनर्जी की बात करें, दिस इज H1 एंड H2, दिस इज P1 एंड P2, दिस इज E1 एंड E2। स्टेट चेंज होने पर इन वैल्यूज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो ये स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन बच्चों पाथ पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद, बेटा जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करवाते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो अगर हम जिंक को प्लेट करवा दें, जिंक की प्लेटिंग जो होती है, जिंक प्लेटिंग, उसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, यानी गैल्वेनाइज करना कहते हैं। कि अगर आप जिंक की प्लेटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो जिंक कहलाएगा। तो बेटा ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आती हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।